गोवर्धन हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ओम शांति। हम सब का अरमान था, सभी बहनों की ये चाहना थी कि आदरणीय राजयोगी भ्राता सूरज भाई जी हम सब के बीच आए। और ये कैसे हो सकता है कि बहनों की चाहना हो और बाबा पूरी ना करे। तो भट्टी की आखिरी क्लास आदरणीय भ्राता सूरज भाई जी के द्वारा हम सब करने जा रहे हैं। अपने बीच हम भ्राता जी को पाकर बहुत 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 दिल से खुश हैं, हर्षित हैं। और जोरदार तालियों से हम आदरणीय भाई साहब का अभिनंदन करते हैं, स्वागत भी करते हैं। और एक गुजारिश है छोटी सी, जो बहुत पीछे बैठे हैं थोड़ा सा भाई साहब के नज़दीक आ जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। आदरणीय सूरज भाई जी हमारे सभी बहनों के बड़े भाई हैं। हम सब भाई साहब से बहुत कुछ प्रेरणा समय प्रति समय लेते रहते हैं। भाई साहब की क्लासेस, भाई साहब की भट्टियाँ हमेशा हम सब बहनों को एक ऊर्जा देती है। और आज ये 3 दिन की जो ट्रेनिंग और भट्टी थी उसका आखिरी सत्र आदरणीय भ्राता जी के द्वारा संपन्न होने जा रहा है। हम सब तहे दिल से बाबा को और आदरणीय भाई साहब को आज की इस भट्टी में अभिनंदन करते हैं। और मैं तो भाई साहब के लिए 4 लाइनें भाई साहब की परमिशन से कहना चाहूँगी। भाई साहब का आगमन, हमारी इस भट्टी में भाई साहब का आगमन हम सब के लिए वरदान है, हम सब के लिए वरदान है। आदरणीय भाई साहब का मार्गदर्शन हम सब के लिए सम्मान है। भाई साहब आज यहाँ भट्टी में आए, समझो बाबा भी हम सब पर मेहरबान हैं, मेहरबान हैं। बड़े नसीबों वाले हैं हम, बड़े नसीबों वाले हैं हम, जो आदरणीय सूरज भाई जी हमारे यज्ञ की शान है, हमारे यज्ञ की शान है। तो भ्राता जी से मैं आग्रह करूँगी कि आज भी आप हम सभी बहनों को, भाइयों को कुछ ऐसी शुभ प्रेरणाएँ दें जिससे हम सब का पुरुषार्थ और तीव्र हो। भ्राता जी। ओम शांति। ये तो सच है कि भगवान हम पर मेहरबान है या नहीं? बस हमें अपने पे मेहरबान होना है, ठीक है ना? आज की मुरली, रोज की मुरली है, सबसे अच्छी विधि होती है रोज की मुरली से कुछ लेकर अभ्यास करना। और मैं सभी बहनों को एक चीज़ और कहूँगा, मुरली का रस बहुत बड़ा रस है, सुख है। जैसे ब्रह्मा भोजन देवताओं को प्राप्त नहीं है,
वैसे ही मुरली का रस भी देवताओं को प्राप्त नहीं है। जो बहनें मुरली सुनाती हैं, सभी सुनाती होंगी, वो मुरली में रस भरा करें। और सुनने वालों को भी चाहिए कि मुरली का समय पौना घंटा 1 घंटा ऐसा हो जाए कि हम उस स्थान से एनर्जी लेकर उठें। रोज हमारे में कुछ भर जाए, सुख भरे, आनंद भरे, एनर्जी भरे, उसका बहुत फ़ायदा होगा। मैं सुनाता रहा हूँ क्लास में, है तो मेरी ये पर्सनल बात, मुझे अपने जीवन में, पूरे जीवन में मुरली के समय में सबसे ज़्यादा सुख मिला है। अभी भी हमारे यहाँ सुदेश दीदी पढ़ती रहती है, प्रभा दीदी पढ़ती है, बहुत रस हो जाता है। और रस तब आता है जो चीज़ें बाबा कह रहे हैं वो हम साथ साथ अभ्यास में लाएं। सबको सिखाना है, मैं इसलिए टीचर बहनों को कह रहा हूँ, अगर बाबा ने मुरली शुरू की, आत्माभिमानी होकर बैठो तो सबको बैठा दें 10 सेकंड। बाबा ने शुरू की, तुम्हें अपार नशा होना चाहिए, किसके सम्मुख बैठे हो, पूरी क्लास को इस नशे में ले चलें तो मुरली में रस भरेगा और सुनने वाले एनर्जेटिक होकर उठेंगे। मैं जो कुछ देख रहा हूँ संसार के भविष्य को, लोग तो विनाश देख रहे हैं, मैं कुछ और देखता हूँ जिससे आप भली भांति परिचित हैं, और वो है इस संसार में जय जयकार। आपको बाबा के 2 महावाक्य सुना देता हूँ, साकार मुरलियों से हैं वो, लेकिन सभी लोग उनको नोट नहीं कर पाते। बाबा ने कहा, बच्चे एक दिन आएगा इस संसार में स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन हो जाएगा, हिंदी रूहानी क्रांति हो जाएगी। क्रांति, क्रांति किसे कहते हैं? जैसे इलेक्शन में सब देखते हैं, वही चर्चा, वही चिंतन, वही टीवी पर सब कुछ, इसको कहते हैं क्रांति। ऐसा समय आएगा, बाबा, उसके बच्चे और उसका ज्ञान ही सब जगह चलेगा। सभी महसूस करेंगे इससे ही अंधकार मिट रहा है। सबको रियलाइज होगा जो युगों से गाते रहे, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। सबने सुना है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय अस्तो माँ सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, सबको पता लग जाएगा ये हो रहा है। दूसरी सुंदर बात इसी में थी जो अति सुंदर है, अंत में एक बार घर जाने से पहले इस संसार में, इस वसुंधरा पर प्योरिटी का रिवॉल्यूशन हो जाएगा। हर धर्म की हर आत्मा पवित्र बनना चाहेगी क्योंकि घर जाना है, और ये दोनों काम बाबा हमारे द्वारा कराएगा। इसलिए मैं आप सभी को एक संकल्प देना चाहता हूँ, टीचर बहनें भी, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो भी एक बात पे ध्यान दें कि आने वाले समय में मुझे क्या पार्ट बजाना है। संसार में तो हाहाकार होगी, अभी भी हो रही, शुरू हो गया है, होलसेल मौत हो रही हैं। 1-2 दिन के बाद समाचार आ ही जाता है, 100 मर गए, 70 मर गए, 80 मर गए, 200 मर गए। ये शुरू है, ये विनाश के ही तो स्वरूप हैं। लेकिन मुझे सबको सकाश देकर क्या क्या करना है, अपना पार्ट खुद निश्चित करें सभी। और मैं एक चीज़ आप सभी को, विशेषकर बहनों को कहना चाहूँगा, जो आत्माएं
योगी बन सकती हैं, उन्हें बन जाना चाहिए। है तो सबके लिए, पर यह भी सत्य है कि सबसे योगी बना नहीं जाता। बहुत बड़ी एकाग्रता की इसमें ज़रूरत होती है, हर तरह के त्याग की आवश्यकता होती है, वो सबसे नहीं होता। बुद्धि बहुत बहुत डिवाइन होनी चाहिए योगी बनने के लिए, जिसमें कुछ भी गंदगी न भरी हो। जो बन सकते हैं उन्हें इस पर पूरा फोकस कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय योगियों का होगा। छोटी सी सोचने की बात है, सतयुग के अंत तक की जनसंख्या 2 करोड़, सब जानते हैं ना, और त्रेता के अंत तक की तो 33 करोड़। त्रेता के अंत में ये संसार, ये भारत बहुत दूर दूर तक फैल जाएगा। हमारे इतिहास में भी ये चर्चाएं हैं, उसमें नाम दिया गया है वृहत्तर भारत, विशाल भारत, जो इधर चीन के आगे रसिया तक पहुंच जाएगा। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, बर्मा, ये सब आ जाएंगे। इधर मुस्लिम कंट्री, विशाल। तो 33 करोड़ लोग ज़्यादा नहीं होंगे देवता, थोड़े थोड़े होंगे सब जगह। तो इतनी आत्माएं, कम से कम 10 करोड़ तो, चलो 33 की बात आगे की छोड़ दो, कम से कम 10 करोड़, पहली 2 करोड़ सतयुग की और 10, इतनी आत्माएं तो ज्ञान आकर लेंगी ही। उसमें हमें मुख से 1 to 1 देना नहीं पड़ेगा। जैसे अब सोशल मीडिया के द्वारा बहुत कार्य हो रहा है, आगे कार्य होगा इससे भी विशाल, साक्षात्कार स्वरूप के द्वारा। इसलिए आज जो स्वमान की बात थी, उस पर सभी उन आत्माओं को बहुत ध्यान देना चाहिए जो इस अंतिम जीवन में, ध्यान से सुन लेंगे, जो इस अंतिम जीवन में, अंतिम समय में इस संसार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। चिंतन करेंगे, इस संसार से जाएंगे तो सभी, वो तो बाबा का प्लान है। लेकिन बाबा ने एक लाइन बोली है कभी, तुम तब तक घर नहीं जा सकोगे जब तक तुमने ब्राह्मणपन के कर्तव्य पूरे नहीं किए। सबके लिए बात नहीं है, चुनी हुई आत्माओं को कहा है भगवान ने। इसलिए ब्राह्मणपन के कर्तव्य, आज के मूल्य में भी था, हे सुखदेव हमें सुख दो। भक्त पुकार रहे हैं, बहुत पुकार हो जाएगी। मैं कल कहीं गया था, मैं परसों, तो रास्ते में वो चला दी टेप, वो चलती है ना कारों में आजकल होती है, तो एक सीन आ रहा था बहुत अच्छा। मैं तो उसको समझ गया था, और तो समझ नहीं पाए कि अचानक श्री कृष्ण रात के 12 बजे जगे और रुक्मणी और सत्यभामा को कहा तैयार हो जाओ, बात भरने जाना है। कहाँ जाना है, कोई निमंत्रण तो आया नहीं। कहो नरसिंह मेहता की लड़की की शादी, सुना ना नरसिंह मेहता, गुजरात के जूनागढ़ के, जो सन्यासी बन गए थे, भक्त हुए बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े सेठ थे, सब कुछ छोड़ के चल दिए थे। याद आ गई तो छोटी सी कहानी सुना दूँ। दोनों जा रहे थे रास्ते में, थोड़ी दूर पीछे उसकी पत्नी थी, आगे नरसिंह जी। सोना पड़ा मिल गया, नरसिंह मेहता सोने पर धूल डाल रहे थे। इतने में वो भी आ गई। कहा क्या कर रहे हो? कि सोना पड़ा था, धूल डाल रहा था, कहीं तुम इस पे मोहित ना हो जाओ। उसने कहा तुम्हें तो ये सोना भी दिखता है, मेरे लिए तो ये मिट्टी है। वो उससे भी आगे थी। तो श्री कृष्ण की आंख खुली 12 बजे, भात भरने जाना है। मुझे बाबा की बातें याद आई
कि भक्तों की पुकार ऐसे ही पहुंचेगी तुम पर। तुम इस देव देवियां हो, जो तुम्हारे भक्त हैं, जो वो तुम्हें पुकारेंगे, ऐसे ही आवाज पहुंचेगी मन तक, और तुम सकाश देकर उनकी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो बहुत बड़े बड़े कर्तव्य हमें करने हैं। सोच लो, आने वाले समय में हम रोने वाले नहीं होंगे, रोते हुओं के आंसू पोंछने वाले। हम दुखी होने वालों में नहीं होंगे, हम दुखों से कराहती तड़पती आत्माओं के दुख हरने वाले होंगे। हम भय में जीने वाले नहीं होंगे, हमारे वाइब्रेशंस सबको निर्भय बनाएंगे, अपने को तैयार करेंगे। मैंने देखा कोरोना हुआ, बहुत बहनों ने टीवी देखना भी छोड़ दिया था। बात तो अच्छी थी, पर क्यों छोड़ दिया था? देख देख के डर लगता है। और ये बात फेमस होती जाती थी कि कोरोना से कम लोग मर रहे हैं, डर से ज़्यादा मर रहे हैं। तो हम अपने किसी इम्पोर्टेंट पार्ट को निश्चित करें, अगले 8-10 सालों में मुझे ये करना है। विनाश की बात छोड़ दें, विनाश तो प्रारंभ है। संसार में जिस गति से मानसिक रोग बढ़ रहे हैं और जिस गति से भटकती आत्माओं का प्रकोप दुनिया में बढ़ रहा है, वो विनाश का एक बहुत पावरफुल स्वरूप है, हल्का सल्का नहीं। कोरोना के बाद ये सब बहुत हो गया है, हमें अपने को बहुत पावरफुल बनाना है। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, अपने सेंटर को, और जो गृहस्थ वाले बैठे हैं उन्हें अपने घरों के वाइब्रेशंस को सुंदर बनाना है। सभी बहनें ये अवश्य चाहती हैं उनकी क्लास हरी भरी हो। चाहते हैं या नहीं? ये नहीं मुरली में 5-7 लोग ही बैठे हों, हरी भरी हो, हॉल भरा हुआ हो, भंडारी भी भरी हो, रोज भर जाए। 15 दिन में नहीं, रोज भर जाए। मैं आप सबको कहूँगा, जो मैंने आपको याद दिलाया, 2 करोड़ और 10 करोड़, इस काम के लिए हमें 50-100 साल नहीं चाहिएंगे। ये काम जिस दिन साक्षात्कार का शुरू हो गया, एक एक दिन में 50-50 हज़ार ब्राह्मणों की संख्या बढ़ती दिखाई देगी। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। क्या? बाबा का दूसरा महावाक्य याद दिला देता हूँ, जो मुझे बहुत याद रहा है। अंत में सेवा उनके द्वारा ही होगी जिन्होंने अपने को सर्व खजानों से भरपूर कर लिया होगा। मैं आपको एक सुंदर गुह्य बात और कहना चाहता हूँ। प्योरिटी पे मुरली थी, कल थी शायद, आपने नोट किया होगा बाबा का वो महावाक्य, पवित्रता तुम्हारे लिए उत्सव है। याद आ गया? दूसरी बात भी याद दिला दूं, ऐसी बातें अपने पास नोट रखनी है ताकि ये ज्ञान हमारे लिए बहुत बड़ा बल बन जाए। जो पास विद ऑनर होते हैं वे भी ज्ञान के सागर बन जाते हैं। कल की मुरली से था, पास विद ऑनर माना अश्रतन। तो बहुत बड़ी स्थिति है, सेवाएं बहुत होंगी। मैं जो बात आपको कह रहा था, कई आप में से उस बात को ग्रहण करके ये महान कार्य करेंगे। मुझे पता है कईयों की प्योरिटी बहुत अच्छी होती है, पर प्योरिटी का बल जीवन में आ जाए, उसके लिए आवश्यक है कि हम हर तरह के व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहें। भिन्न भिन्न तरह के व्यर्थ संकल्प हैं, इम्प्योरिटी के नहीं, केवल हजारों तरह के व्यर्थ संकल्प हैं। क्योंकि किसी की प्योरिटी बहुत सुंदर हो लेकिन व्यर्थ संकल्प चलते हों तो प्योरिटी का तेज, उसका बल
फीका रहता है। तो बाबा का महावाक्य सुन लें। जब से मैंने सुना तब से मुझे याद रहता है और ये मेरा लक्ष्य भी है। आप भी इसे लक्ष्य बना लें। बात सन 1975 की है। राखी के दिन बाबा को भोग लगाया। पहले ऐसे नहीं मनाई जाती थी जैसे अब हैं। 75 माना बाबा व्यक्त हुए थे 5-6 साल पहले। तो गुलजार दादी यहाँ थी, वो मैसेज लाई बाबा का पांडव भवन में। तो मैसेज था 1 मिनट का मैसेज था। आगे चलकर तुम्हारे सामने बीमार लोगों की भीड़ आएगी, तुम उन्हें एक साथ दृष्टि दोगे और वो रोग मुक्त होकर घर वापस लौटेंगे। लेकिन ये काम उनके द्वारा होगा जो संपूर्ण निर्विकारी होंगे, क्योंकि मेडिकल साइंस तो हाथ ऊपर कर देगी, हम कुछ नहीं कर सकते। प्योर वाइब्रेशंस, प्योर एनर्जी लोगों के रोगों को ठीक करेगी। समय ऐसा आ रहा है, इसलिए अपने योग को 4 घंटे से ज़्यादा करेंगे सभी, चाहे सेवाओं की सफलता के लिए, चाहे स्वयं की आत्मसंतुष्टि के लिए, चाहे अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए। संगम का भविष्य, सतयुग तो सुंदर हो ही जाएगा। 4 घंटे योग अभ्यास, उसमें 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को बैठकर हो जाए, 2 न हो 1.5 जरूर हो जाए। बाकी कर्म में, कर्म योग एक बहुत सुंदर स्थिति होती है। आज की जो स्वमान की बात थी और जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, सभी को अपने अपने सेंटर्स के, अपने अपने परिवारों के वाइब्रेशंस को बहुत अट्रैक्टिव बनाना है, आकर्षक। और हमारे स्वमान से वाइब्रेशंस फैलते हैं बहुत थोड़े में। अगर आपको अपने स्थान के वाइब्रेशंस को पवित्र बनाना है, बहुत पवित्र, इतना पवित्र जो भी वहाँ आए उसे सुख शांति का अनुभव होने लगे, तो इस स्वमान को सभी अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मेरे को तो बहुत अच्छा एक शब्द लगता है, बोला तो मैंने ही है, पर बहुत बहनों ने इसको स्वीकार कर लिया है। मैं पवित्रता की देवी हूँ। पसंद है? आप देवी बन जाएंगे, क्योंकि हमारे संकल्पों से स्वमान का यही लाभ है जीवन में। ये बात भी आप सीख लें और सिखाएं, क्योंकि आपके सामने सिखाने का फील्ड बहुत अच्छा होता है। अगर इस बात को आपके सेंटर में 50 भाई बहनें भी सीख लेंगे तो बहुत बड़ा उपकार होगा। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। बहुत ध्यान दें इस बात पर। अच्छे संकल्पों से अच्छी एनर्जी, बुरे संकल्पों से बुरी एनर्जी, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, पावरफुल से पावरफुल, भय से कमज़ोर। और वो जाती है पहले ब्रेन में, फिर फैलती है पूरे शरीर में, फिर फैलती है बाहर। जिसकी जितनी पावर उतनी ही दूर तक ये एनर्जी वाइब्रेशंस फैलते हैं, जिसको इंग्लिश में ऑरा कहते हैं, आभा मंडल। वो फैलता रहता है। अगर आपने दिन में 10-20 बार अभ्यास कर लिया, मैं सेंटर की इष्ट देवी हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, तो आपका पूरा सेंटर, आप 15 दिन करके देखें, सभी जो भी एक साथ रहते हैं, 15 दिन में जो भी आएगा वो आपको बताएगा यहाँ आते ही क्या क्या मिलता है। तो सेवाओं की वृद्धि का आधार, आपने सुना है ये बाबा का महावाक्य,
इसको अब पूरी तरह से अप्लाई करना है, जीवन में लागू करना है। सेवा की वृद्धि का आधार निमित्त आत्मा के वाइब्रेशंस और सेवा स्थान के वाइब्रेशंस हैं। मेरे पास माताएं आती रहती हैं, कहती हैं हमारी गीता पाठशाला की संख्या नहीं बढ़ती। मैं पूछता हूँ योग कितना लगता है? सहज उत्तर दे देती हैं माता, भाई जी योग तो नहीं लगता। तो योग ही नहीं लगेगा तो संख्या कैसे बढ़ेगी? इसलिए मैंने आप सबको कहा, ये रिक्वेस्ट है, आने वाले समय में हम भी स्वयं को सेफ रख पाएं, क्योंकि जो कुछ होगा वो साकार मूल्यों में आती रहती हैं वो लाइनें। मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, नहीं तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। आज आप सब सुनते सुनाते हैं मुरलियों से। मैं तो वो कहूँगा कि जो आदि में हुआ वही अंत में होगा। साक्षात्कार। बाबा अपने बच्चों को इतना बहलाएगा। एक बार तो बाबा ने ये भी कहा, पता ही नहीं चलने देगा कि कब विनाश हो गया। हो सकता है टीवी बंद करा दे, इसमें बाबा क्या कराएगा, पर सत्य तो यही है कि अगर एक एटम बम किसी ने छोड़ दिया और ऊपर के सैटेलाइट फेल हो गए तो सारा ही सिस्टम संसार का बिगड़ जाएगा। मेरी कई अच्छे वैज्ञानिकों से भी इस बारे में बात हुई कि अगर एटम बम छूट गया तो क्या सारे सैटेलाइट्स ऊपर जो हैं आकाश में वो फेल हो सकते हैं? कहा ये तो बड़े देश युद्ध की तैयारी ही कर रहे हैं कि उस देश के सैटेलाइट सारे नष्ट कर दो। कंप्यूटर फेल, इलेक्ट्रॉनिक्स फेल, मोबाइल फेल, टीवी फेल। अब सोचो क्या बचेगा दुनिया में? गहरे डिप्रेशन में उतर जाएंगे लोग। बैंक में जो आपका खाता है पता ही नहीं चलेगा कितना है। सब आजकल मोबाइल पे है ना, ऑनलाइन। ये समस्या खड़ी हो सकती है। मैंने फिर उससे पूछा, फिर एटम बम आदि मिसाइल्स, क्योंकि वो भी तो कंप्यूटराइज्ड है ना, वो कैसे चलेंगे? उसने दूसरी विधि बताई, वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। तो एक ऐसे समय की ओर हम बढ़ रहे हैं जिसमें अनेक चुनौतियां हम सबके सामने होंगी। हमें सबको देना भी होगा और अपने को भी संभालना होगा। और बाबा का यही सिद्धांत सभी याद रखेंगे। जो अपने को संभालना सीख जाएंगे वही दूसरों को, बल्कि बाबा ने तो कहा सारी प्रकृति को और भविष्य में सारे संसार को संभाल पाएंगे। जो अपने को नहीं संभाल पाए यानी अपनी स्थिति को, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज्ञान का बल और योग का बल दोनों ही होने चाहिए। बहुत आत्माओं को ज्ञान के बल का बहुत कम पता है। ज्ञान बहुत बड़ी शक्ति है, लाइट भी है, रोशनी, सत्यता, और माइट भी है। ज्ञान में बहुत बड़ा बल भी है। मैं प्रैक्टिकल उदाहरण बता देता हूँ। किसी माता के घर में कुछ खेल बिगड़ा, उसको बहुत चिंता होने लगी, क्या होगा। अचानक उसके घर में लिखा रखा था, बच्चे तुम चिंता ना करो, मैं बैठा हूँ। सब जगह लिखा है। उसको पता नहीं एकदम जादू सा लगा कि बाबा कह रहा मैं हूँ ना, तुम चिंता क्यों करते हो। सचमुच जैसे उसकी चिंताएं मिटी, वो सब बिगड़ा हुआ खेल ही ठीक हो गया।
हमारी चिंताएं हमारे खेल को और बिगाड़ देती हैं। हमारी निश्चिंत स्थिति, बाबा पर समर्पण स्थिति हमारे सभी कार्यों को सफल करती हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत बहनों ने बड़े बड़े सेंटर बना दिए, जिनके पास पैसा नहीं था कुछ ऐसी विधि अपनाई कि 3 करोड़ का सेंटर बन गया। या तो सोच रही थी कहाँ से आएगा। बाबा को यूज करना है अपने जीवन में हर कार्यों के लिए। हम बाबा की शक्तियों को पहचाने। बाबा के हाथ में सब कुछ है। आपने मुरलियों से नोट किया हो, बाबा के ही शब्दों में, अगर बाबा चुटकी बजाकर ऑर्डर कर दे, प्रकृति अभी संहार प्रारंभ कर सकती है। वो शक्ति उसके पास भी है और वही शक्ति कुछ महान योगियों के पास भी आ जाती है। इसलिए अपने को बहुत योग युक्त करना है। योग में बहुत सुखद फीलिंग होती है 5 स्वरूपों के अभ्यास से। उसमें आत्मा का भी आ गया, भविष्य का नशा भी आ गया, देव स्वरूप पूज्य स्वरूप भी आ गया। उससे योग भी बहुत अच्छा लगता है। आप सभी करेंगे और कराएंगे, घरों की अनेक समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। योग फर्स्ट क्लास हो जाएगा, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। तो हम एक महान लक्ष्य की ओर चलें। अपना अपना लक्ष्य आप निर्धारित करें। यहाँ लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनने की बात नहीं। मुझे आने वाले 5, 7, 8, 10 साल में ये करना है। देखो, मैं 2-4 उदाहरण दूँ आपको। अनेक लोग रात को सो नहीं पाएंगे, ये समस्या बढ़ती जा रही है। हमें उन्हें वाइब्रेशंस देकर सुलाना होगा। दुखों के पहाड़ गिरेंगे, बाबा के शब्द हैं। लोग सेंटर में आएंगे, अभी भी हो रहा है बहुत जगह। बाबा के रूम में बैठे, चित्त शांत हुआ। समस्याएं थी, ज्ञान भी नहीं है अभी, बाबा के रूम में बैठे, समस्याओं का समाधान मिल गया। सेंटर को हाउस ऑफ एनर्जी बनाना है। समझते हैं ना इंग्लिश का सब? हाउस, एनर्जी का भंडार। देखो, मैं बहुत तो कहा करता हूँ, बहुत लोग कहते हैं बाबा तो आता नहीं, मधुबन में आके क्या करेंगे। आप में से कईयों ने भक्ति के कुछ स्थान देखे होंगे जहाँ बहुत जबरदस्त एनर्जी है। मैंने भी देखा एक जगह, अहमदाबाद के पास एक जगह एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। बहनों को भी निमंत्रण था, मैं भी चला गया। कहा, ये जो स्थान है जहाँ ये मंदिर में मूर्तियों को रखा जाएगा, ये स्थान ऐसा है आसपास यहाँ कि यहाँ आते ही लोग निरोग हो जाते हैं। हम वहाँ सभी लोग 3 घंटे थे। मूर्ति आने में देर लग गई, 1 किलोमीटर से आ रही थी, बाजे गाजे के साथ धीरे धीरे ला रहे थे उनको रथों में। 3 घंटे हम वहाँ रहे, बैठने का कोई प्रबंध नहीं था वहाँ। अभी हम लोग थके नहीं, टांगे नहीं दुखी, एनर्जी। कई मंदिर, कई गुरुद्वारे बहुत एनर्जेटिक हैं आज भारत में। तो क्या, सोचो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या जिस मधुबन में भगवान आए हों, एक दिन नहीं, सालों साल, जहाँ स्वयं ब्रह्मा ने अखंड तपस्या की हो। ब्रह्मा के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया शास्त्रों में, आदि योगी।
जहाँ जगदम्बा सरस्वती ने गहन तपस्या की हो, जहाँ अनेक महान आत्माओं ने, दादियों ने, पवित्र आत्माओं ने तपस्या की हो, निवास किया हो, क्या वो स्थान एनर्जी से भरा हुआ नहीं होगा? होगा या नहीं? ऐसा समय आ रहा है जब इन तीनों स्थानों से लोग पानी भी भर भर ले जाएंगे। शुरू है ये काम। मधुबन से बहुत लोग पानी ले जाते हैं बोतलें भर भर, इसे पिएंगे, बीमारी ठीक हो जाएगी, और भावना से उनकी ठीक हो रही है, क्योंकि सबसे पावरफुल एनर्जी वाला स्थान पांडव भवन संसार में, दूसरा ज्ञान सरोवर, यहाँ का तो हमें लोग बताते हैं। हम तो यहाँ रहते हैं तो हमें तो इतना पता नहीं चलता, पर बाहर के जो लोग आते हैं वो बताते हैं, यहाँ आते ही हमें क्या क्या हो गया, चित्त शांत। टेंशन में आए थे, 1-2 घंटे में सब समाप्त हो गया, मन हल्का हो गया। ऐसे ही वाइब्रेशंस आप सभी के सेंटर्स के भी होंगे, आपको करना है, होंगे। समय का बल होगा, बाबा भी ऊपर से बहुत कुछ करेगा, लेकिन हमें स्वयं भी बहुत कुछ करना होता है। इसलिए अपने जीवन को निर्विघ्न बनाना है। आपको याद हो, बाबा ने कई बार चैलेंज किया था, कोई जोन निर्विघ्न बन के दिखाए, फिर कहा कोई सब जोन बन के दिखाए, फिर कहा कोई सेंटर बन के दिखाए। ऐसे नहीं सभी सेंटरों में विघ्न हैं, बहुत सेंटर हैं जहाँ कम से कम विघ्न होते हैं। विघ्न तो आते हैं, हम कलयुग के अंत में हैं, लेकिन हमारी स्थिति में विघ्न न पड़ जाए, हम बलपूर्वक, साहसपूर्वक, योग की शक्ति से विघ्नों को पार करते चलें, उसको निर्विघ्न कहा जाएगा। ये नहीं कि विघ्न नहीं आएंगे, विघ्न तो हैं ही, हम कलयुग के अंत में जी रहे हैं। शरीर की बीमारियों के विघ्न आ जाते हैं, संस्कारों के विघ्न आ जाते हैं। न जाने कौन आत्मा आपसे हिसाब लेने आ जाए पूर्व जन्मों का। आपका जीवन बहुत सुखी चल रहा है, कोई आए, गड़बड़ हो गई। ऐसे ही नहीं होता, ये पूर्व जन्मों का, कर्मों का खेल चल रहा है। इन सब को योग बल से ठीक कर लेना, पार कर लेना बहुत जरूरी है। याद हो आपको, अव्यक्त मुरली में 1-1.5 मास पहले ही शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा ने भी कहा था कि आप लोगों को तो चश्मा लग गया, टेक लगा कर बैठते हो, मैं भी बैठता हूँ। ब्रह्मा बाबा कैसे बैठते थे, चश्मा भी नहीं था, और एक छोटी सी लाइन बोल दी, ये है सूक्ष्म शक्ति का प्रभाव। अगर हमारे पास योग की शक्तियां हैं तो हम इस शरीर के रोगों को भी सहज पार कर सकते हैं। आप अनुभव करके देखें, बहुत ज़्यादा अगर शरीरीपन का अभ्यास किया जाए तो रोग में कभी भी पीड़ा नहीं होगी। यानी बहुत पीड़ित हो रहे हैं हम, ये योग की शक्ति पीड़ा का अनुभव होने ही नहीं देगी। तो अपनी स्थिति को भी निर्विघ्न रखना है। विचार करेंगे इस बात पर बहुत अच्छी तरह। बाबा का एक महावाक्य सुना देता हूँ। ये वो महावाक्य हैं जो मुझे बहुत काम आए जीवन में। बाबा ने कहा, तुम तो विजय माला के ऐसे मणके हो। मुरली में कहा, तुम तो विजय माला के ऐसे मणके हो जिन्हें स्मरण करने से भक्त भी विघ्नों से मुक्त हो रहे हैं। तो तुम्हारे पास विघ्न कहाँ से ठहरेंगे? तो अपनी शक्तिशाली स्थिति से, संकल्पों के बल से अपने जीवन को, अपनी सेवा केंद्र को, अपनी सेवाओं को निर्विघ्न बनाना है।
हम अच्छी तरह जानते हैं, आप भी जानते हो बहुत अच्छी तरह। आने वालों में भी कोई ना कोई व्यक्ति विघ्न डालने लगता है सेवाओं में, बहुत प्यारा बनकर आता है, सहयोगी बनकर आता है, फिर विघ्नकारी बन जाता है। ऐसे में भी अपने को बहुत सावधान रखने की आवश्यकता होती है। अपने स्वमान को कभी डाउन नहीं करना है। मैं अपनी बहनों को सभी ये बात अवश्य कहूँगा, जरा खुले शब्दों में कहता हूँ, जो बाबा कहते हैं, तुम्हारी आँख कहीं भी डूबनी नहीं चाहिए। कोई धनवान हो, कोई बड़े पद पोजीशन वाले हों, हम उनके इष्ट देव देवियाँ हैं। वो तो हमारे मंदिरों में जाके हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। हम किसी की और प्यासी नज़रों से नहीं देख सकते। हम दाता हैं। ऐसा अपना स्वमान बढ़ाते चलें तो कोई भी व्यक्ति आने वाला आप पर अधिकार जमाने लगे, ये किसी भी महान आत्मा को स्वीकार नहीं होना चाहिए। हमारा अपने पर अधिकार, हम स्वराज्य अधिकारी हैं, कोई हम पे अधिकार कर ही नहीं सकता। मैं इशारे में ये बात आपको कह दी। स्वमानधारी बनेंगे सभी। एक बात जो मैं बहुत समय से सिखाता आया हूँ, क्योंकि मुझे उसके बाबा की मुरलियों से जो बातें मिली और उसके प्रयोग किए और कराए बहुत लोगों से, वो बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। संसार का सारा मनोविज्ञान मिलकर भी वो चीज़ें नहीं बता सका जो बाबा ने अपने महावाक्यों में सुनाई हैं, और वो मन की शक्तियों के प्रयोग। तो मैं आप सभी को ये एक होमवर्क देना चाहता हूँ। एक बाबा को यूज करेंगे जीवन में। बाबा को बुलाओ, आप कहीं भी कठिनाई हो रही, बाबा को बुलाओ, उसे काम दे दो, ये काम आपको करना है। दूसरा, अपने मन की पावरफुल जो शक्ति है हमारी, संकल्प शक्ति, उसको यूज करना है। कैसे? बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बहुत अच्छा, लंबा समय ये अभ्यास करके संकल्प कर दो, ये कार्य ऐसे हो। आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, कोई बीमार है, संकल्प कर दो, जाते ही डॉक्टर मिले। संकल्प कर दो, इसे जो ट्रीटमेंट मिले उसे तुरंत लाभ हो जाए। ये सुंदर संकल्प। मैं एक उदाहरण दिया। सेवा के मैदान में आप जा रहे हैं, आपने कहीं प्रदर्शनी लगाई है। कई बार हम सोचते रहते हैं कोई तो आएगा नहीं। नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ। प्रदर्शनी लगाई हैं देवकुल की, 3000 आत्माएं आएंगी देखने आज। संकल्प करो, रिजल्ट देखना। कहीं पब्लिक प्रोग्राम हो रहा है, आप संकल्प कर रहे हैं, पता नहीं लोग आएंगे या नहीं। मनुष्य की एक कॉमन कमजोरी है ये। मनुष्य सोचता है पता नहीं कोई आएगा या नहीं। ये सोचना राइट है या नहीं? बोलो। नहीं, आप संकल्प करो, मैं इस देवी शिव शक्ति मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, एक भी कुर्सी खाली नहीं रहेगी, सारी भर जाएंगी। परिणाम देखो। धीरे धीरे संकल्प शक्ति के प्रयोग करते चलो, परिणाम देखते चलो, अपने में विश्वास बढ़ता जाएगा। जरूरी यही है कि हमारी संकल्प शक्ति व्यर्थ संकल्पों में वेस्ट न हो रही हो। थोड़े मैं सुना देता हूँ बाबा के महावाक्य, जिनके आधार पे हमने समाधान प्रोग्राम शुरू किया था। वो सबके काम के हैं। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, कि कई बार की आई हुई बातें हमने उनको इकट्ठा किया। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, उनके सामने विघ्न और समस्याएं आ नहीं सकती।
समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। मैं सारी इकट्ठे करके सुना रहा हूं। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, सफलता उनके चरण चूमती रहेगी। इसके प्रयोग हमने बहुत कराए, विद्यार्थियों से, एग्ज़ाम देने वालों से, इंटरव्यू देने वालों से, नौकरी के लिए बहुत सफल हुए। और सबसे पावरफुल महावाक्य है, जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती हैं, नशा केवल याद नहीं, नशा, वे संकल्प शक्ति से ही सब कुछ कर सकते हैं। ये भगवान के महावाक्य हैं। इन सब को अनुभव में लाना है सबको, तो संकल्पों का प्रयोग करें आप और रिजल्ट देखते रहें। इसके लिए बाबा का महावाक्य था, जहाँ से हमने शुरू किया, मैंने पर्सनली शुरू किया था 35-40 साल पहले। फिर उसके बहुत सुंदर अनुभव हुए। सुन ले ध्यान से, और आप भी इसको प्रयोग करेंगे जीवन में। कोई भी बात सामने हो, परिस्थिति हो, समस्या हो, संकल्प करो, उसका क्या इफेक्ट हुआ उसको नोट करो, ऐसी रिसर्च करो तो तुम सर्च लाइट बन जाओगे। अव्यक्त महावाक्य था ये, मुझे बहुत भाया, क्योंकि केमिस्ट्री में ये सब रिसर्च बहुत होती हैं। कोई भी परिस्थिति आ गई, संकल्प करो, जो करना वो हमें पता होगा उस परिस्थिति में, उसका क्या इफेक्ट हुआ उसे रीड करो, नोट करो, ऐसी रिसर्च करो तो तुम सर्च लाइट बन जाओगे। तो हमारे पास बहुत शक्तियां हैं, अपने जीवन को भी निर्विघ्न बनाएंगे, सेंटर को भी, और वाइब्रेशंस ऐसे क्रिएट करें सभी बहनें भाई, आने वाले समय में अगर रोज आपके सेंटर में 1000 लोग आने लगें, आएंगे, तो वो तृप्त होकर जाएं। दृष्टि से ही तृप्ति देनी है। ऐसे वाइब्रेशंस होंगे तो फटाफट संख्या बढ़ेगी। देवकुल की सभी आत्माएं संतुष्ट होकर जाती रहेंगी। अब हम बस स्वमान के साथ समाप्त करेंगे। अपने कोई भी 12-15 स्वमान चुन लें आप सभी। बाबा ने कहा सवेरे उठकर स्वमानों की माला सिमरण करो। यहाँ से शुरू कराएंगे अमृत वेला। सब आने वालों को भी सिखा दो, क्योंकि जब मनुष्य सवेरे उठता है उसका मन शांत होता है। कईयों का डल होता है ब्रेन, कईयों पे नींद का इफेक्ट होता है। उठते ही स्वमान याद कर लो, एक बार याद कर लो, दूसरी बार अच्छे नशे के साथ याद कर लो। और सहज तरीका है, 3 बातों के आधार पे सभी अपने अपने स्वमानों को बढ़ाएंगे। स्वमान को स्वीकार करना, मैं ये हूँ, भगवान ने कहा है, झूठ थोड़ा ही, मैं यही हूँ। तो महान आत्माएं हो। वो दिन 4 शब्द बोले ना, हाईएस्ट, होलीएस्ट, लक्कीएस्ट, रिचेस्ट, 4 शब्द, ये हम हैं। तो अगर हमें ये नशा रहे, मैं रिचेस्ट हूँ, बहुत धनवान हूँ, तो धन आकर्षित होता रहेगा। यदि हमें ये नशा हो जाए, मैं बहुत लक्की हूँ, भाग्यवान हूँ, भाग्य तेजी से जगता जाएगा। यदि हमें याद रहे मैं होलीएस्ट हूँ, परम पवित्र, पवित्रता बढ़ती जाएगी। हाईएस्ट हूँ, महानताएं आती जाएंगी। तो स्वमान को स्वीकार करना, फिर उसको स्मृति में रखना, फिर उसके नशे में रहना। 3 कदम चलेंगे, बहुत अच्छे अनुभव होंगे।
आप सबने सुना होगा, नहीं तो सुना देता हूँ। बहुत लोग मानसिक रोग से ग्रसित आते हैं जो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, खुशी नहीं, ज्ञान योग का तो मतलब ही नहीं। हम उन्हें तैयार करते हैं कि बैठकर शांति से लिखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। पहले 21 बार लिखो, रोज 10-10 बढ़ाओ। लोगों के डिप्रेशन ठीक, भय समाप्त, एंजाइटी समाप्त, भिन्न भिन्न रोग हैं ये। तो हमारे स्वमानों में बहुत बड़ी शक्ति है। सभी स्वमानधारी बनेंगे, सारा संसार आपको सम्मान देने वाला है। लास्ट बात मास्टर ऑलमाइटी की मुझे भूल गई थी। जो मास्टर ऑलमाइटी के नशे में रहते हैं, एक दिन आएगा सारा संसार उन्हें सम्मान देने उनके पास आ जाएगा। तो स्वमान को बढ़ाएंगे, विघ्नों को भगाएंगे, इससे विघ्न भागेंगे। अभी मैं आपको बोलूँगा और सभी स्वमानधारी होकर ही यहाँ से उठेंगे। रेड लाइट। पहले सभी फील करें, बाप दादा का हाथ मेरे सिर पर आ गया। बिल्कुल स्पर्श महसूस करें बाबा के हाथ का। प्यार के सागर का हाथ सिर पर, जिसकी दुआओं में हम जीते हैं, उसका हाथ सिर पर। जो हमारे भाग्य को चमकाने आया है, उसका हाथ मेरे सिर पर। अब याद दिला रहे हैं, आवाज सुनेंगे बाबा की। बच्चे, तुम साधारण नहीं हो, इस संसार की महान आत्मा हो। मैंने तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर अपनी सारी शक्तियां तुम्हें दे दी हैं। तुम बहुत शक्तिशाली शिव की शक्ति हो, नक्षत्रों से भी अधिक बलवान हो। तुम्हारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम वही हो 2 युगों से जिनके मंदिरों में जाकर भक्त तृप्त होते आए हैं। तुम कल्प कल्प के विजयी रत्न हो। तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तुम्हारी किरणों से इस जग का अंधकार दूर हो रहा है। तुम इस धरा की ब्यूटी हो, जहान के नूर हो। तुम यदि इस जहान में न होते तो ये जहान वीरान बन जाता। तुम्हारे कारण ही तुम पुण्य आत्माएं हो। तुम्हारे कारण ही संसार में मानवता जीवित है।
तुम पवित्रता की देवी हो। तुम्हारा जन्म ही विश्व कल्याण के लिए हुआ है। तुम सभी के मास्टर दुखहर्ता हो, दाता विधाता वरदाता हो। बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।